हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल डी ए ज्ञान जगत। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का टॉपिक लेकर के आया हूं। छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा सहकारिता विभाग में जो वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों पर विभिन्न पदों में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित किया जाना है। इस परीक्षा के दृष्टिकोण से आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा और प्रॉफिटेबल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1960 को, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1961 को, ऑप्शन सी है 28 अप्रैल 1960 को, या फिर ऑप्शन डी 28 अप्रैल 1961 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 अप्रैल 1961 को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की अनुमति राजपत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए है 10 मई 1960 को, ऑप्शन बी है 12 मई 1960 को, ऑप्शन सी है 12 मई 1961 को, या फिर ऑप्शन डी है 28 मई 1961 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 मई 1961 को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कुल कितनी अध्याय हैं? ऑप्शन ए है 10 अध्याय, ऑप्शन बी है 11 अध्याय, ऑप्शन सी है 12 अध्याय, या फिर ऑप्शन डी 13 अध्याय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 अध्याय। इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो 11 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए है 81 धाराएं, ऑप्शन बी है 91 धाराएं, ऑप्शन सी है 96 धाराएं, या फिर ऑप्शन डी 99 धाराएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 96 धाराएं। याद रखिएगा, इस अधिनियम में कुल 96 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 1 में क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए है संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ, ऑप्शन बी है परिभाषाएं, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रीकरण, या फिर ऑप्शन डी सोसाइटी के कर्तव्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 2 में क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए है संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ, ऑप्शन बी है परिभाषाएं, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रीकरण, या फिर ऑप्शन डी सोसाइटी के कर्तव्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिभाषाएं। याद रखिएगा, धारा 2 में परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का विस्तार कहाँ तक है? ऑप्शन ए है राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में, ऑप्शन बी है राज्य के प्रमुख पिछड़े क्षेत्र में, ऑप्शन सी है राज्य के सभी दूरस्थ क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन डी संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए धारा 1 के उपधारा 1 में, ऑप्शन बी धारा 1 के उपधारा 2 में, ऑप्शन सी धारा 1 के उपधारा 3 में, या फिर ऑप्शन डी धारा 1 के उपधारा 4 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 1 के उपधारा 2 में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में अपर रजिस्ट्रार से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार, ऑप्शन बी है धारा 4 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार, ऑप्शन 3 है
धारा 5 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार, या फिर ऑप्शन डी धारा 6 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में शीर्ष सोसाइटी से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए है वह सोसाइटी जो सबसे ऊपर हो। ऑप्शन बी है वह सोसाइटी जहां पर शीर्ष अधिकारी बैठते हों। ऑप्शन सी है वह सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य संबद्ध सोसाइटियों को क्रियाकरण के लिए सुविधाएं प्रदान करना है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य संबद्ध सोसाइटियों को क्रियाकरण के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में प्राधिकृत व्यक्ति से आशय है। ऑप्शन ए है सहकारी बैंक द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया व्यक्ति। ऑप्शन बी है समिति द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया व्यक्ति। ऑप्शन सी है सोसाइटी द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया व्यक्ति, या फिर ऑप्शन डी रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया व्यक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में बोर्ड के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑप्शन बी है सहकारी सोसाइटी का शासी निकाय। ऑप्शन सी है चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो जिसे सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्यभार सौंपा गया हो, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 होगा। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए धारा 1 के उपधारा 1 में। ऑप्शन बी धारा 2 के उपधारा 1 में। ऑप्शन 3 धारा 3 के उपधारा 1 में, और ऑप्शन डी है धारा 4 के उपधारा 1 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 1 के उपधारा 1 में। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र क्या कहलाती है जहां से सदस्यता ली जाती है? ऑप्शन ए है सदस्यता क्षेत्र। ऑप्शन बी है सोसाइटी क्षेत्र। ऑप्शन सी है कार्य क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्य क्षेत्र। याद रखिएगा, जहां से सदस्यता ली जाती है उस क्षेत्र को कार्य क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 है जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो ये सही है। दूसरा है अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो, यह भी सही है। तीसरा है जिसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटियों के उद्देश्यों को संप्रवर्तित करना हो, यह भी सही है। चौथा है जिसकी कम से कम 5 सदस्य सोसाइटियां हो, ये भी सही है। तो चारों सही है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 सही है। ऑप्शन बी में है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी में है केवल 1, 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी में है 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी संघ एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है जिसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है सहकारिता की शिक्षा देना। ऑप्शन बी है सहकारिता का प्रचार करना। ऑप्शन सी है सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना और विस्तार करना, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी के सामान्य निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी के उपनियमों के अनुसार व्यक्तिगत सदस्यों के समूह द्वारा चुना गया व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्रतिनिधि। ऑप्शन बी है
प्रत्यायुक्त, ऑप्शन सी है भार साधक, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यायुक्त। अगला क्वेश्चन है विकास बैंक कहलाता है। ऑप्शन ए है जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों सही है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है संघीय सोसाइटी के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी का सरकारी अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए कम से कम 25% सोसाइटी द्वारा धारित हो। ऑप्शन बी है वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी का सरकारी अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए कम से कम 50% सोसाइटी द्वारा धारित हो। ऑप्शन सी है वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी का सरकारी अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए कम से कम 75% सोसाइटी द्वारा धारित हो। या फिर ऑप्शन डी वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी का सरकारी अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए कम से कम 80% सोसाइटी द्वारा धारित हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी का सरकारी अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए कम से कम 50% सोसाइटी द्वारा धारित हो। अगला क्वेश्चन है ऐसी सोसाइटी जो कृषि या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है गृह निर्माण सोसाइटी, ऑप्शन बी है औद्योगिक सोसाइटी, ऑप्शन सी है विपणन सोसाइटी, या फिर ऑप्शन डी कृषि सोसाइटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विपणन सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है ऐसी सोसाइटी जो ना तो शीर्ष सोसाइटी हो और ना ही केंद्रीय सोसाइटी क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है गृह निर्माण सोसाइटी, ऑप्शन बी है प्राथमिक सोसाइटी, ऑप्शन सी है विपणन सोसाइटी, या फिर ऑप्शन डी कृषि सोसाइटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिए ऋण उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई हो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है औद्योगिक सोसाइटी, ऑप्शन बी है प्राथमिक सोसाइटी, ऑप्शन सी है विपणन सोसाइटी, या फिर ऑप्शन डी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी, ऑप्शन बी है कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी, ऑप्शन सी है आदिम जाति सेवा सहकारी सोसाइटी, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति, ऑप्शन सी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति, या फिर ऑप्शन डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति, या फिर ऑप्शन डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए है वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र आदेश 1977 के अधीन घोषित किया गया हो। ऑप्शन बी है वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र आदेश 1978 के अधीन घोषित किया गया हो। ऑप्शन सी है वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र आदेश 1979 के अधीन घोषित किया गया हो। या फिर ऑप्शन डी, वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र आदेश 1980 के अधीन घोषित किया गया हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र आदेश 1977 के अधीन घोषित किया गया हो। तो ये थे फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा और प्रॉफिटेबल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।